So again, see, once more we are going to look at questions based on limits, and the topic is of course Sandwich theorem, as you can see here. क्वेश्चन देखिए फिर से सिमिलर टाइप है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, बट अगेन आई जस्ट वांट टू टेक अप दिस क्वेश्चन वंस अगेन. द पॉइंट इज सिंपल, क्योंकि देखिए एक बार यदि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ गई तो फिर वो आप आराम से यू कैन यूज इट एनीवेयर. तो पहला क्वेश्चन अगेन, सी इट्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. नाउ वी नो व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है, हमें इसका जनरल टर्म लिखना है. वी हैव ऑलरेडी डन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस वीडियोस. तो इसका जनरल टर्म हमने समेशन फॉर्म में लिखा, एंड दैट इज r अपॉन r प्लस n स्क्वायर. अच्छा, फिर से दो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, बट स्टिल आई विल से कि यहाँ पे हम तब भी एक बार आपको फिर से ये कहेंगे कि एक बार ट्राई करिए, कैन वी गेट इट इनटू द लाइक इंटीग्रल फॉर्म. क्या इंटीग्रल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट का वो क्या है, फिर से लिख लेते हैं. लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n टाइम समेशन f ऑफ r by n. इजंट दैट बच्चों, when r goes from 1 to n or maybe 0 to n minus 1, that's your choice. ठीक है, तो ये अब आप देखिए क्या हम इस फॉर्म में ला सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1/n यहाँ से बाहर चाहिए. ठीक है, तो आप यू डोंट हैव अ चॉइस, आपको n स्क्वायर ही बाहर लेना पड़ेगा. n स्क्वायर आप बाहर लेके आ गए, तो आपने कहा ठीक है भाई, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, 1/n, एक n बाहर लेके आ रहा और एक n हम न्यूमरेटर में ले गए, तो ये हो गया r/n ओवर r/n स्क्वायर प्लस 1. और दैट्स द ट्रबल. ये तो परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है. आप देखिए 1/n है यहाँ पे, 1/n है यहाँ पे, दैट्स ओके. ठीक है, फंक्शन ऑफ r/n चाहिए, तो ये तो कर रहा है, ये है समस्या बच्चों, r/n स्क्वायर. एंड अगेन आई विल से वी कांट गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम हियर. ठीक है, तो चूंकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं इंटीग्रल के, सो वी कांट यूज इंटीग्रेशन हियर. सो नाउ व्हाट विल वी डू. तो चॉइस फिर वही है कि हम इसे वापस से लिखेंगे अपने सैंडविच थ्योरम के फॉर्म में, मतलब सैंडविच के फॉर्म में. तो वी नो सैंडविच थ्योरम का प्रयोग करने के लिए हमें ये जो आपका फंक्शन है जिसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है समेशन के अंदर का, हमें उसे दो डिफरेंट फंक्शंस के बीच में रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्यूशन सिंपल है कि चूंकि आपके पास जब समेशन रूल आप यूज कर रहे हैं बच्चों, तो हमें पता है समेशन r तो हमें पता है, बट क्या हम डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, तो आंसर इज नो. सो इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ r फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो व्हाट विल आई से, न्यूमरेटर में तो हमने r रखा, बट चूंकि डिनोमिनेटर में यदि आप मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो आपका फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो ये हो गया 1 प्लस n स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन, ऊपर r ही रखा और जब डिनोमिनेटर में आप मैक्सिमम वैल्यू r की रख देंगे विच इज n, तो आपका फ्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा, सो n प्लस n स्क्वायर. ठीक है, अब समेशन लगाइए और लिमिट इम्पोज कर दीजिए. ये हो गया समेशन तीनों में. ठीक है, और लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, लिमिट एज ऑफ कोर्स n अप्रोचेज इन्फिनिटी, लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी. ठीक है, तो अब इसे पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं. सो लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स आपका 1 अपॉन n प्लस n स्क्वायर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ r है, समेशन के बाहर आ गया. समेशन r कितना, n इंटू n प्लस 1/2. वी ऑल नो दैट. एंड एज आई ऑलवेज से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, एल्जेब्राइक टर्म्स है ऊपर नीचे, तो आप मान के चलिए ऊपर नीचे की डिग्री सेम होगी, जो कि है यहाँ पे नीचे की डिग्री 2 ऊपर की डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो आंसर है. सो दिस इज नथिंग बट हाफ. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, और यहाँ से आपका 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा समेशन के. सो यू कैन टेक आउट 1/n स्क्वायर फ्रॉम द समेशन साइन. ठीक है, तो वंस यू टेक इट आउट हेयर, तो आपका फिर से यहाँ पे बचा समेशन r, जिसे आप लिखोगे n इंटू n प्लस 1/2 हेयर, और फिर से आप हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो लिखेंगे हाफ. तो लेफ्ट साइड के की लिमिट आपकी हाफ आ रही, राइट साइड की लिमिट हाफ आ रही, तो आप सैंडविच थ्योरम से कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन जिसकी हमें लिमिट चाहिए थी वो उसका भी लिमिट आपका यहाँ पे हाफ हो जाएगा. सो द आंसर इज नथिंग बट हाफ हियर, एंड दैट्स इट. Okay, so that's the first question. Now let's move to the next one. Second question है आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि ये जो है ये ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट का साइन है. सो इट्स x by a. So the question is limit as x approaches 0, x by a times greatest integer of b by x. तो करना वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आपको मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू b by x एंड ग्रेटर देन b by x माइनस 1, इजंट दैट. ये आ जाएगा आपका. ठीक है, तो बस वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x बाई से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बाई a इंटू बी बाई एक्स माइनस 1 लेस देन x बाई a टाइम्स b बाई x, है ना बच्चों, एंड विच इज लेस देन इक्वल टू
एक्स बाई ए इंटू बी बाई एक्स, तो ये तो हो गया। चलिए ये तो लिमिट से तो इंडिपेंडेंट हो गया। फिर अब सारी जगह लिमिट लगा देते हैं, एक्स अप्रोचेस 0 एंड दिस एज एक्स अप्रोचेस 0 एंड दिस एज एक्स अप्रोचेस 0। तो अब देखिए यहाँ तो कोई संशय समस्या, दिस इज बी बाई एक्स, आई एम सॉरी या, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बी बाई एक्स एक्स कैंसिल, तो ये हो गया सीधे सीधे बी बाई ए। तो राइट साइड का जो फंक्शन है उसकी लिमिट तो हो गई बी बाई ए। अब लेफ्ट साइड पे आते हैं, ठीक है, इसको आप अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0, एक्स एक्स कैंसिल, तो बी बाई ए माइनस लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 एक्स बाई ए, तो ये तो हो गया 0 क्योंकि x 0 जा रहा है तो x बाई ए 0 हो गया, और ये भी आ गया b बाई ए। तो फिर से वही बात आई कि आपके इस साइड की लिमिट भी b बाई ए, उस साइड की लिमिट भी b बाई ए है, तो इसका आंसर भी आपका b बाई ए हो जाता है। सो दोज वर 2 मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम बच्चों।